Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा आपको पता है कल हमने जो बातें बताई उसको एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. This lesson is about our one term, that is the respiration. Respiration means, in short we can say, burning of food in presence of oxygen to release carbon dioxide, water and some energy. अब इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट नंबर होता है ब्रीथिंग. जो कल का मैटर था रिपीट कर रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, और इसमें होता है ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये सारा प्रोसेस होता है इसमें. और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब सेल के अंदर जो फूड, डाइजेस्टेड फूड बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो ऑब्टेन होती है, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. और उसका नेम होता है बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन. दिस इज द मैटर दैट स्टडीड बाय अस यस्टरडे. कल जो हमने पढ़ा वो यही सारी बात पढ़ी थी हमने. और आगे हम दूसरी बात पढ़ रहे हैं. यू नो ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको अपना वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. इफ नो एनर्जी नो लाइफ. और यू नो एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क. प्लीज रिमेंबर, एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क. तो ये वर्क करने की जो कैपेसिटी है ना, वो कहां से मिलेगी? बाय द बर्निंग ऑफ फूड. दैट इज बर्निंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इन सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. दैट इज द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सारे लिविंग बॉडीज होते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब के अंदर ये लिविंग बॉडीज है और इनमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलती है थ्रू द रेस्पिरेशन. लेकिन कुछ लिविंग बॉडीज ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती है. तो उसी बेस पर हमने रेस्पिरेशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. उसमें फर्स्ट नंबर नेम दिया बेटा हमने एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मींस होता है एयर. तो एयर का मतलब होता है बेटा अपना किससे? ऑक्सीजन से. तो ध्यान रखना, द रेस्पिरेशन which take place in the presence of oxygen. The respiration which take place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration.
इतनी बात समझ में आ गई आपकी? मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम नेम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्निंग होती है तो आपके पास CO2, वाटर वेपर और एनर्जी मिलती है। और यहां पर होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2 मींस ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से ज्यादातर में एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होता है। ओके, दिस इज क्लियर। इसके बाद यहां पर ध्यान रखना, द रेस्पिरेशन which take place in the presence of oxygen is called aerobic respiration। इक्वेशन आपके पास है। और उसके बाद हम सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं, that is the anaerobic respiration। this is the very important part of this chapter। please look, this all the points। यहां तक का मैटर हमने कल पढ़ लिया था। रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन मींस इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और एनर्जी में क्या होता है? मतलब रेस्पिरेशन में बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अपने पास लिविंग बॉडीज जो होते हैं उनमें प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन प्रेजेंस और ऑक्सीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मींस क्या हुआ? द रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसकी इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है। इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, ग्लूकोज का एक केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो सिंपल है, अगर हो सके तो याद रखना, वरना सिंपल ही नेम लिख देना, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद रहता है लिखना, नहीं तो सिंपल इस पर लिख देना। ओके सर, दिस इज क्लियर। और अब हम बात कर रहे हैं बेटा अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। Yes, now please look, that is anaerobic respiration। पहले वाले का बिल्कुल उल्टा कर दो। वहां पर हमने लिखा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रेस्पिरेशन which take place in the absence of oxygen, absence of oxygen is called anaerobic respiration। anaerobic respiration। दिस इज क्लियर। ध्यान से देखना बेटा। और इसमें कुछ लिखा हुआ है, इस तरह का रेस्पिरेशन किस किस में होता है? दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द यीस्ट। एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like yeast, a type of fungus होती है yeast। और it is also occurs in our body when we do heavy exercise। कभी कभी हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि जो अपना रेस्पिरेशन होता है एरोबिक वो कम पड़ जाता है, तो उस टाइम पर एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ लिमिटेड टाइमिंग के लिए होता है।
Okay, then so in the absence of oxygen or in the limited supply of oxygen, the anaerobic respiration is performed by the muscles to fulfill the demand of energy. मतलब जब अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, उस टाइम पर अपनी बॉडी को कम टाइम में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर कंप्लीट नहीं होती है तो साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चालू हो जाता है. और उसमें क्या होता है बेटा, इस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड. यू नो लैक्टिक एसिड, इट इज प्रेजेंट इन द कर्ड. जो कर्ड के अंदर जो सोरनेस होती है, खट्टापन जो होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी and lactic acid accumulate in the muscles and cause cramp after heavy exercise. Yes, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ कुछ बता रहे हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा इक्वेशन है अपने पास में, that is the glucose C6H12O6, और इसको हम नेम देते हैं ग्लूकोज. और इस ग्लूकोज में यहां पर हम लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, लैक्टिक एसिड, lactic acid plus small amount of energy, small amount of energy. इतनी बात समझ में आ गई आपको. इसमें एक और बात ध्यान रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एनारोबिक फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का मीन्स भी यही होता है, नाम सुना होगा आपने, फर्मेंटेशन प्रोसेस. इट इज ऑल्सो व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में और फर्मेंटेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. एक एग्जांपल बताएं मैं आपको. हैव यू सीन द ग्रेप्स जूस? ग्रेप्स जूस जब तक आपने यूज किया फ्रेशली, देन इट इज द ग्रेप्स जूस. लेकिन आपने उसको कुछ टाइम के लिए, 3-4 आवर्स के लिए या ज्यादा टाइमिंग के लिए ओपन भी रख दिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाएगा. देन दिस इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस. सो दिस इज, एंड इट बिकम टू कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल ड्यू टू द यीस्ट रिएक्शन. सो व्हाट वी से, that is the fermentation और anaerobic respiration, both are same, लेकिन इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. ओके, और इसमें एक टेबल दी हुई है बेटा, यू विल प्रिपेयर इट. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस का है. इसमें एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, एरोबिक टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, और ग्लूकोज पार्टली ऑक्सीडाइज्ड होकर के अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक में थोड़ी सी कम होती है बेटा. अब इसमें सुनना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है. ये दे आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. और ध्यान रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म. ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.